अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये स्पेशल एपिसोड आज का उन स्कूलों के साथ जिन स्कूलों में आम आदमी का भला। ये वो स्कूल हैं जिनकी जो फ़ीस है वो 4,000 या 5,000 से नीचे है, यानी कि अगर एवरेज फ़ीस देखें तो 1,000 रुपये एवरेज फ़ीस बनती है। और ये वो स्कूल हैं जो पाकिस्तान की गली मोहल्लों में मौजूद हैं और लाहौर शहर के गली मोहल्लों में मौजूद हैं। ये वो स्कूल हैं जहाँ पर उस वाइट कॉलर इंसान का बच्चा पढ़ता है जो अपने इस बच्चे को एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता, लेकिन दिल में एक हसरत ज़रूर रखता है कि मेरा बच्चा जो उनसे है वो निकर शर्ट पहन के या पैंट शर्ट पहन के किसी ऐसे स्कूल में जाए या थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल ले और मेरी जेब जो सी है उस पर वो ग्रां भी ना गुजरे। तो ये वो स्कूल हैं जिन स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आम आदमी का बच्चा पढ़ता है, उनका बच्चा पढ़ता है, जिनके जो खान साहब के बकौल इस शहर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं और वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और जिनके ऊपर पाकिस्तान खड़ा है। तो उनसे बात शुरू करते हैं। अभी मेरे साथ जो तमाम मेरे अहबाब बैठे हैं, ये प्राइवेट स्कूल जो निजी स्कूल हैं, छोटे लेवल के गली मोहल्लों के स्कूल हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग हैं और स्कूल ऑनर्स हैं। टीचर्स को भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बुलाएंगे, लेकिन स्कूल ऑनर्स से बात करेंगे। आपको मसाइल यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि एक आदमी का कारोबार बंद हो गया कोरोना की वजह से, एक आदमी बच्चा जो उनसा स्कूल जाना बंद हो गया कोरोना की वजह से, बहुत सारे उस पर काम किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई, उसका सद्देबाब किया गया कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटेट किया गया, मज़दूर को फैसिलिटेट किया गया। बाज़ मज़दूर जो है जिसको मजदूरी ना मिली वो सड़क पे भीख मांगता हुआ भी नज़र आया। लेकिन जिन लोगों की आज हम बात करेंगे वो भीख नहीं मांग सकते, वाइट कॉलर लोग हैं, तो वो शायद उस भूख को लेके उस वाक़े को लेके मरना पसंद करते हैं मांगने की बजाय। तो उन लोगों की बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो भी एक स्कूल है, ये हम एक मोनी रोड का स्कूल है, मोनी रोड के ऊपर मोहम्मदिया स्कूल है जिसके अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और उनसे पूछना चाहते हैं कि अभी उनके मसाइल क्या चल रहे हैं। मसाइल पूछने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इनके लिए, यानी कि कोई बात नहीं है कि इन्होंने कितनी फ़ीस इन्होंने लेनी है, 20% लेनी है, क्योंकि जिन लोगों से ये फ़ीस लेते हैं वो 1,000 रुपये बड़ी मुश्किल से इनको देते हैं, तो वो फ़ीस इनको मिलेगी नहीं मिलेगी उस पर कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, जिससे ये हुआ है कि बहुत सारे स्कूल जो उनसे अब बंद हो गए हैं। तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सलाम जी, मैं खालिद महमूद मेरा नाम है। अच्छा जी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मरकजी सदर हूँ। अच्छा। और आशा पब्लिक हाई स्कूल मेरा स्कूल है जी। कहाँ पर है ये? बदामी बाग में। कितने टीचर आपके पास काम करते हैं, कितने लोग हैं आपके मेरे पास सारे जी 130 बच्चे रह गए थे। 130 बच्चे कोरोना के बाद रह गए थे। अब उसके बाद कोई बच्चा नहीं आया, वो तो स्कूल बंद हो गए। आपके पास टीचर्स कितने हैं? कितने लोगों 10 थे जी मेरे पास। 10 लोगों की तादाद है आपके पास। उसके अलावा कोई माली होगा, कोई स्कूल में काम करने वाले मजदूर है, कोई छापड़ी वाला नहीं, कोई आपके पास जो स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, हाँ जैसे गेट कीपर है, चपरासी है, सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, यानी कि इनको आप तमाम फीसें देते थे, इनको तनख्वाहें देते थे। कितनी तनख्वाह बनती थी आपकी? इनके 10,000 रुपया 12,000 रुपया देते था जी मैं। जो मिनिमम तनख्वाह है, एवरेज तनख्वाह 10,000 12,000। क्या ये जो आपके पास काम करते थे लोग, ये आपके इलाके के लोग थे या बाहर से दूर? बाहर से भी आते थे और इलाके के लोग भी थे। इलाके के लोग भी थे। तो ये इलाके के जो लोग थे, ये बच्चियां भी होंगी उनमें? हाँ जी, उनके लोग भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनसे पूछा कि वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? वो रो रहे हैं जी हमारे लिए, कह रहे हैं जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमने आगे तो तनख्वाहें दे दी अप्रैल मई तक, अब जून जुलाई की हमारे पास फीसें नहीं आई तो हम कहाँ से दें? अच्छा, ये जो 20% सैलरी का उसका कहा, फीस का कहा गवर्नमेंट ने कि 20% जो सा कट लगा लें तो उसके बाद आप 20% कंसेशन करके दें। काट के दे रहे हैं। लोगों ने तो आपको फीसें दी नहीं दी जी, कोई पैसा नहीं दिया, कोई बच्चा ही नहीं आया फीस देने के लिए। काम हमने छुपा के रखे हैं, वो काम लेने के लिए नहीं आए। क्या कहा आपने? लोगों से पूछा? हमने पूछा, टेलीफोन करके कहा कि बच्चों से वालिदैन से अपना बुलवाया, वो आगे से जवाब देते हमने बच्चे को उठा लिया जी। अच्छा, उठा लिया? हाँ जी। असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है। क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद इम्तियाज शौकत बात कर रहा हूँ। इम्तियाज साहब, जनरल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान। इम्तियाज साहब, मुझे बता रहे थे कि माँ बाप जो हैं वो फीसें नहीं दे रहे, क्या कहते हैं? सर एक्चुअली हमारा जो है ताल्लुक लो कास्ट स्कूलों से है। अच्छा। और हमारी लोकेलिटी भी ऐसी है कि लोग। आपका स्कूल कौन सी गली में? मेरा ये खोखर टाउन बंद रोड, यहाँ से करीब ही है, बंद रोड के बिल्कुल साथ। आपको पता है किस तरह की क्लास के बच्चे आते हैं? मतलब मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, कैसे बच्चे आते हैं? सर हमारे पास बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं जो घरों में काम भी करती हैं। अच्छा। तो मेरी मिनिमम फीस जो है वो 500 से 1,000-1,200 तक है, यानी हाई क्लास जो है 9th 10th की वो हम
1200-1300 वसूल करते हैं और 500 से स्टार्ट होती है। 500 से तो स्टार्ट ये हम मेरे पास जो दोस्त बैठे हैं मोस्टली ऐसे स्कूल हैं। आपके पास कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास जी तकरीबन 26 टीचर्स हैं। 26 टीचर 26 टीचर। अच्छा, तो 26 टीचर की टोटल तनख्वाह कितनी बनती है? टोटल तनख्वाह तकरीबन इनकी 2.25 लाख 2.5 लाख बनती है। जो अब आप नहीं दे रहे, जो कितने अरसे से नहीं दे रहे? हमने मार्च की और अप्रैल की पे जो है वो, क्योंकि अप्रैल में छुट्टियों का काम इशू किया था तो फिर भी हमें को 50% फीस आ गई थी। अच्छा। लेकिन मई जून ये तो फीसें हमें 20% भी नहीं। आपने पेरेंट्स से जब डिमांड की कि फीस दें 20% कंसेशन पे दें तो पेरेंट्स ने क्या कहा? लोग कह रहे हैं जी हमारे अपने हालात नहीं है, हम फीस कहाँ से दें। और बाज़ लोग जो है वो कह रहे हैं जी हमने अपने बच्चे आप गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करवा लेने हैं। नाज़रीन, आपको ये बताने का, आज ये सारा कुछ करने का और इनसे बात करवा के ये तमाम चीज़ें पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग जिनसे हैं ये बहुत सारे घरों का रोज़गार चला रहे हैं। अगर इनके पास 20 लोग काम करते हैं तो वो 20 लोग अपने घर के कफ़ील हैं, वो अपने घर में यहाँ से कमा के पैसे लेके जाते हैं जिससे वो अपना सर्कल चलाते हैं। अब अगर ये 3-4 महीने से रुका हुआ है और ये 4,000 स्कूल हैं इस शहर के या इस सूबे के अंदर, या जो इनके पास हैं 4,000 स्कूल हैं, वो 4,000 स्कूलों में कितने टीचर होंगे और वो कितने टीचर्स की कितनी फैमिलीज होंगी जिनका कारोबार रुक गया होगा। अब ये वो लोग हैं जो 12,000 रुपया एहसास प्रोग्राम से लेने नहीं जाएंगे। ये प्रेफर करेंगे कि हम खुदकुशी कर लें लेकिन हम एहसास प्रोग्राम में ना जाएं। अब ये सारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, कोरोना की वजह से परेशानी आई, लेकिन परेशानी आने के बाद जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे खान साहब कहते हैं कि मैं वालिद की तरह हूँ, या घर का जो बड़ा होता है वो प्लानिंग करता है क्योंकि वो बड़ा होता है, अक्लमंद होता है, सारे उसकी बात इसलिए मानते हैं कि वो सियाना है। तो सियाने से उम्मीद ही होती है कि वो जो कम अकल हैं फैमिली में, जो माड़े हैं, सियाना बंदा उनका ख्याल रखेगा। फैमिली इसी तरह चलती है, जो खान साहब अपनी फैमिली बना रहे हैं, ये फैमिली इसी तरह चलती है कि सियाने बंदे ने माड़े बंदे का हाथ पकड़ना था। अब इनके लिए कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। स्कूल आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया और आपने मुझे कहा कि आप यहाँ पर फ़ीस भी बहुत 800 रुपया फ़ीस लेते हैं, 800 रुपया 5 बच्चों, बल्कि आप कुछ बच्चों को मुफ्त भी पढ़ाते हैं। पहले तो ये बताएं कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है? आपके पास आते तो होंगे? ज़ाहिर है जी, टीचर्स भी आते हैं, पेरेंट्स से भी रब्ता होता है, लेकिन मेरा ना इसमें ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ये जो कोरोना है ये एक ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है। इसमें ना तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक है, ना किसी और का कोई ताल्लुक है, ना किसी इंतजामिया को ताल्लुक है। ये तो अल्लाह की तरफ से वबा एक ऐसी हमारे पे एक अज़ाब है कि अल्लाह ताला इसे माफ़ करे, आमीन। अब ये माशाल्लाह स्कूल में अभी 1952 का एस्टेब्लिश स्कूल है और ये 8 कनाल में है जी, ठीक है। मेरे पास 500 बच्चा पढ़ता है और मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि पहले तो ये पेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अब एक तरफ है हम लोग, एक तरफ है पेरेंट्स, तीसरी तरफ है असातिज़ा। हम असातिज़ा की बात कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हाँ पेरेंट्स हमें देख रहे हैं जी, ठीक है। वो उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो कोरोना स्टार्ट हुआ है ये हुआ मार्च में तो हमने एग्ज़ाम्स ले लिए हुए थे जी। उसके बाद आ गया अप्रैल, 1 महीना, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने स्कूल बंद होते हैं। मेरी तो अपने भी दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि जब स्कूल बंद होते हैं ना, अब स्कूल बंद है, अब टीचर्स को पता है कि स्कूल बंद है, कुछ नहीं मिलना, तो इसका मतलब जब स्कूल बंद है तो फिर जो खर्चा रह गया वो हमारी ज़ात का अपना ही रह गया ना जी, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको वक्फ कर दें इस वक्त। और इस वक्त हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करें कि जो असातिज़ा हैं, हमारी तो खैर है, उनका ख्याल करें। मैंने 3 माह की फ़ीस अब मैंने ऑलरेडी अप्रैल मई जून की मैंने, माफ़ तो बुरा लफ्ज़ है, मैंने नहीं लेनी पेरेंट्स को, मैंने उनको ऐलान कर दिया है। आपके प्रोग्राम में ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं ये जुलाई की फ़ीस भी नहीं लूँगा। लेकिन आप अपने असातिज़ा के लिए क्या करेंगे? मैं तो अपने असातिज़ा के लिए 1 माह की जो फ़ीस थी मैंने अपने पास से दे दी थी उनको, जितनी भी बनती थी। हाँ जी, तनख्वाह मैंने दे दी थी उनको 1 माह की। अब बाकी क्या करेंगे? अब बाकी ये मैंने पहले अर्ज़ किया, ये हुकूमत पाकिस्तान जब आपके पास लोग आते हैं जो आपके पास नौकरी कर रहे हैं, किसी ने पढ़ाना हो, गली मोहल्ले के हैं टीचर्स, लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, गली मोहल्ले के मोस्टली, आप जानते भी होंगे उनको पर्सनली? जी जानते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है फाइनेंशियल, आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं? जिस इलाके में आप खड़े हैं, इस इलाके में आपको कारोबारी बंदे शायद ही नजर आएंगे, या कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी चलाता है, कोई दर्जी है, किसी की वेल्डिंग की दुकान है, कोई दूध बेचता है, कोई दही बेचता है, इसी तरह के मोस्टली अफराद है और उनकी आगे से वो बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे आके पढ़ाती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें तो कोई
अगर अपनी ज़ात का सोचे तो कोई बात नहीं है, इससे निकल जाए फिर कमा लेंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल में असातिज़ा लग रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा मुश्किल में असातिज़ा हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर अभी हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिस तरह 20% कहा गया कि फ़ीसें जो सी हैं कंसेशन करके पेरेंट्स दे दें बड़े स्कूलों में, बड़े प्राइवेट स्कूलों में, जिनकी जो फ़ीस है वही 20-20, 25-25 हज़ार रुपये है, वो तो दे सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो 500-800 देते हैं, ये नहीं दे सकते। इसका मतलब जो पॉलिसी बनाने वाला था उसने इन स्कूलों के को रख के पॉलिसी नहीं बनाई। बट सब पॉलिसी की आप क्या बात करेंगे? आपका साल शुरू होता है जनवरी से, आपका तालीमी साल शुरू होता है अप्रैल से, आपका बजट आता है जून में। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि ये साल शुरू कब होता है। ये किस पॉलिसियों की बात करेंगे आप? और दिसंबर में जाके मिनी बजट आ जाता है। आपका स्कूल आप मुझे बता रहे थे बंद हो गया, क्या हुआ? जी बट साहब, मेरे 2 स्कूल थे, उनमें से एक बंद हो गया क्योंकि उसका रेंट पे करने के काबिल नहीं थे हम। आपने तो अभी नया स्कूल खोला था एक, और जो है लॉकडाउन हो गया और हुकूमत की तरफ से जो है हमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सारे मिलके देखें, एक वो है इदारा है, अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है लाहौर की, और जिसके CEO साहब हैं परवेज अख्तर साहब हैं, आप सारे गए उनके पास? जी बिल्कुल, हम गए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है मलिक खालिद महमूद साहब जो हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो जी बिल्कुल, अच्छा। वो गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसके अलावा एहतजाज भी किए हैं, CEO साहब के पास भी गए हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। मैं बल्कि ये भी आपका जो है वो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि स्कूल बंद होने से सिर्फ स्कूल मालकान या टीचर ही इफ़ेक्ट नहीं है। जो चौकीदार हैं, हज़ारों स्कूल हैं लाहौर में, उसके जो हज़ारों चौकीदार हैं वो भी बेरोज़गार हो चुके हैं, वो फल फ्रूट की रेडियाँ लगा रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स में आया है वो भी बेरोज़गार हैं। ठीक है, आपने स्कूल आपने अभी खोला था, कितने पैसे लगा के खोला था? जी तकरीबन मैंने 2 लाख के लगभग खोला था। और उसके अलावा मेरा एक और स्कूल है, वो तो बंद हो चुका है, चूँकि उसमें जो है वो स्कूल में हम कितने माह जो है वो उसका रेंट पे करते हैं। सूरत हाल चल रही है, आप तनख्वाहें दे पाएँ अपने टीचर्स को? आप कितनी तनख्वाह देते हैं? जी हमारी एवरेज भी 10,000 12,000 के करीब है, और मेरे पास तकरीबन 30 टीचर्स हैं। मार्च तक की हमने कवर की। इसके बाद फिर जब कोरोना आम हुआ तो अब हमारा भी ये दिल करता है कि ये टीचर्स भी हम ही में से हैं, और हमारी तरह के ये लोग हैं, बेटियाँ हैं जो 3-3 4-4 साल हमारे पास जॉब करती हैं। उसके बाद 3-4 सालों में सिर्फ वो अपने जहेज़ के पैसे इकट्ठे करती हैं और अपने अगले घर चली जाती हैं। अब वो बच्चियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, अब वो बच्चियाँ भी परेशान हैं। इसी तरह आया जो थी उनके घर चलते थे, चौकीदार, गार्ड, माली वगैरह तो एक आध था, वो भी तकरीबन। लेकिन असातिज़ा के लिए फिर मैंने आखिर ये किया कि मेरे टीचर्स आते हैं डेली, तो अगर कोई, मेरी फ़ीस भी 800,000 के राउंड अबाउट है, तो जो मिनिमम सैलरी कितनी देते हैं? यही 10-12 हज़ार, वैसे 25,000 तक है, लेकिन 10-12 हज़ार मिनिमम है। ठीक है। तो उसमें टीचर्स, अगर एक फ़ीस आई है सपोज़ 800 रुपये आया, और उसमें 20% डिस्काउंट करके अगर 660 या 650 रुपये बने हैं, तो वो एक दिन में अगर 4 फ़ीसें आई हैं, तो मैं असातिज़ा को बिठाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ आज की फ़ीसें 1,500 हुई थी, ये आप ले जाएँ, और आज की फ़ीस 2,500 हुई थी, तो ये आप ले जाएँ। इस तरह मिल के हम, ताकि किसी के घर का चूल्हा ना बुझे, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। किसके पास उसका टीचर आया जो आगे रोया है कि भाई मुझे पैसे दे दो? सर टीचर बेचारे फाकों की टीचर्स ने मुझे कहा कि जी 4था दिन हो गया है कि हमारे पास अब हालात ऐसे हैं कि आटे लेने के भी पैसे नहीं हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ जो बड़ी सोच के आपकी चाहती है आपका, वो उसमें क्या कहते हैं कंसंट्रेशन चाहती है, वो ये है जिस तरह इन्होंने कहा कि बच्चियां जो सी हैं वो अपना जहेज़ इकट्ठा करती थी, इसी तरह कमा के वो लेके जाती थी और पैसे इकट्ठे करती थी, और उसके यही पैसा जो सा था उनके लिए सारा कुछ होता था, उनका ब्रेड एंड बटर यही होता था। एहसास प्रोग्राम जो सा है उसमें 12,000 रुपया मिलता है, वो 3 महीने का है, यानी कि 3 महीने पर मंथ 4,000 रुपया मिलता है जिसको भी मिले, और वो उन लोगों को मिलता है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हुए, और इसी तरह जो आपके सियासी एफिलिएशन से रजिस्टर्ड हुए उनको मिलता है। वो 4,000 रुपया महीना होता है, और 3 महीने का 12,000 रुपया इकट्ठा वो उनको दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। अब उस 12,000 रुपये में क्या हो सकता है, और क्या आपको लगता है, आपको ये ज़हन में आता है कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, इज़्ज़त से, अपनी इज़्ज़त से रोटी कमा रहा है, वो जाके वहाँ पर वो 12,000 रुपया लेगा? ये सारे सोचने वाले सवालात हैं, और वो जो क्लेम करते हैं कौम के बाप हैं, वालिद हैं, और जो कहते हैं कि अगर मैं याशी में ज़िंदगी गुजारूंगा, कौम जो सी है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी? एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क के बाप की तरह होता है। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर मैं बच्चों को सही इलाज नहीं करवा सकता, तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूँगा और बच्चे मेरे भूखे रहेंगे? पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं आप? जी। पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि
आप अपने बच्चों, जिस तरह कोरोना की वजह से बहुत सारे कारोबार वगैरह ख़त्म हुए हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि जो सफ़ेद पोश लोगों के इदारे हैं इनके साथ ताउन कीजिए और अपने बच्चे के स्कूल को मरने ना दीजिएगा। अगर बच्चे के स्कूल मर गए तो समझ लें हमारा फ्यूचर मर गया। आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप उसके लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हमारे स्कूलों की कोई पॉलिसी नहीं होती, हमारी अपनी मैनेजमेंट होती है, हमने खुद ही Policy सारा बनाते हैं ना? ऑफ कोर्स उसके लिए होता है। कुछ डिसाइड करते हैं सारे बड़े हाँ, बैठ के। जाहिर है। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो सी है इसके लिए कुछ डिसाइड किया गया, कुछ बनाया गया कि यार इसको ऐसे करके सॉल्व कर लें और विन एंड विन सिचुएशन हो जाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो पॉलिसी हम नहीं बना सकते। वो नहीं, पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए। आपकी नज़र में हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए इसका। और मैं इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूँ। मुद्दा आज का बनाने का मकसद भी यही है कि होनी चाहिए पॉलिसी, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत अशद ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक तंजीम है 4000 स्कूलों की, जिनमें एक स्कूल के अंदर कम से कम 20 से 25 असातिज़ा पढ़ाते हैं और उनके साथ 10 से 15 और लोग जुड़े हुए हैं। जो कोई गेट कीपर है, कोई माली है, कोई आया है, वो सब जुड़े हुए हैं। इन सब का रोज़गार एक स्कूल से जुड़ा हुआ है और वो सारे के सारे बेरोज़गार हो गए हैं। अब आप इनको एहसास प्रोग्राम में नहीं ला सकते, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझते हैं, बूझते हैं। शायद माली ले ले पैसे, शायद गेट कीपर ले ले, टीचर को जाते हुए परेशानी होगी। तो हमने उनकी दादरसी करने के लिए, उनके सर पे हाथ रखने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनानी है, और ये आज का प्रोग्राम उस पॉलिसी की डिमांड है कि वो पॉलिसी ज़रूर बनाएं। जब ये कोरोना का ये तूफान आया था तो मेरे ज़हन में ये था कि बाकी तो ठीक है, लोग, खाना एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, खाना नहीं मिलता, कि खाना नहीं ख़त्म होता। हाँ। उसके बाद बाकी चीज़ें रहती हैं। अब बच्चों को किस तरह एजुकेशन या उसके जो पीछे पर उनको किस तरह उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन वो जो एक बाबू है ना बीच में, हाँ, वो बस बाबू वहाँ ने तक बाबूगिरी कर दी, बात पहुँचने नहीं देते। पीछे माइक दे दो। क्या हाल है आपका? आप अस्सलाम पढ़ाते हैं? वालेकुम जी, मेरा स्कूल स्कूल भी है है? इकरा ग्रामर स्कूल के नाम से। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम उमैर अहमद है और कहाँ पर है आपका स्कूल? ये पिछली गली में ही हमारा स्कूल है, मोनी रोड पर। अच्छा, ठीक है सर, हम 7 साल से स्कूल चला रहे हैं और हम सारे दोस्त बात कर रहे हैं टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड। अगर हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं इनकी सैलरी, तो उनके लिए बेशुमार सवालात होंगे कि किसके कितने टीचर्स हैं, कहाँ हैं, क्या है, ये घपला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सिर्फ हुकूमत से इतनी डिमांड करना चाहता हूँ कि हमारे छोटे स्कूल तो हैं गली मोहल्ले के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। उनके पास हमारे नाम मौजूद हैं, उस पर किराएनामे भी दर्ज हैं कि हम किराए पे बिल्डिंग पे हैं या हमारे अपने स्कूल हैं। तो हमारे जो किराए की बिल्डिंग्स के मालकान हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो तो लैंडलॉर्ड हैं, उनके बच्चे तो जा रहे हैं बड़े स्कूलों में, वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देते हैं कि जी हम तो अपने बच्चों की फीसें दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे, आप भी लें और हमें रेंट दें। लेकिन हमारे यहाँ जो दिहाड़ीदार बच्चों के स्कूल पढ़े हैं, जो नई फीस दे सकते, तो कम से कम गवर्नमेंट इतना तो ज़रूर करे कि जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनके रेंट या तो वो पे कर दे या माफ़ करवा दें, या कम से कम इतना ऑर्डर तो दे दे कि भाई लैंडलॉर्ड को ऑर्डर दे दे कि आपने जो स्कूल हैं उनसे रेंट नहीं लेना। ये एक ऐसी अनाउंसमेंट होगी जो हमें जिंदा रहने में मदद करेगी। ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है, लेकिन फिर दोबारा वही बात कि पॉलिसी की ज़रूरत है। हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कमी है पूरे मुल्क में हर चीज़ के अंदर, वो पॉलिसी की है। पॉलिसी नहीं बना पा रहे, पॉलिसी बनाने में मुश्किल आ रही है हमें। बस स्कूल, आपका नाम क्या है? आप नाइब सदर हैं, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हैं? पढ़ाते भी हैं आप खुद? बिल्कुल पढ़ाता भी तो अपनी तनख्वाह कितनी रखी हुई है आपने? मेरी तो कोई तनख्वाह नहीं है, बस जो भी अखराजात टीचर की सैलरी दे के, यूटिलिटी बिल्स पे करके, स्कूल के अखराजात अदा करके जो बचता है। स्कूल से अच्छा कमाया आपने? बस शुक्र अल्लाह का, इज्जत की रोटी खा रहे हैं। आप कितने अरसे की सैलरियाँ घर बैठ के दे सकते हैं टीचर्स को? कितने अरसे की? मैं अप्रैल तक की तो सैलरी दे चुका हूँ। अच्छा, अप्रैल, आगे, हाँ जी, आगे मई की नहीं दी आपने, 1 महीने की नहीं दी? मई की नहीं दी, और अब जून की हो गई। आगे जून खत्म हो गई, अब जून की भी नहीं दी? नहीं दी। 2 महीने की सैलरियाँ हाँ आपकी नीचे लगी हुई हैं। अच्छा, एक सैलरी आपने घर में बिठा के दी है जी, तो और सैलरी नहीं दे सकते? सर ये बात ये है कि हमारे बड़े महदूद वसाइल हैं, हम महदूद वसाइल में अपने अदारे चला रहे हैं। यानी कि हमारी जो फीस है तकरीबन कोई 1000-1200। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन कोई 550 बच्चे आ गया। 550 बच्चा है जिनसे आप फीस लेते हैं एवरेज 1000 रुपये? हाँ जी, 1000 रुपये फीस लेते हैं, और उसके बाद आप अपने असातिज़ा को भी पैसे देते हैं? बिल्कुल। तो असातिज़ा के लिए कोई फ़ंड, कोई इस तरह की चीज़ आपने बनाई हुई है कि किसी को कोई काम हो सके? सर ये उसकी सिर्फ एक सैलरी होती है जो हम उनको पे करते हैं। किसके पास उसका टीचर आया जो आके रोया है कि भाई मुझे पैसे दे दो?
अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ था? मोहम्मद रफ़ीक खलील मेरा नाम है। द नॉलेज होम मेरा इदारा है। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ और मेरे साथ टीचर्स भी वाबस्ता हैं। जी ठीक है। बात यह है, देखें कि हमें हालात और वाक़यात से लड़ना सिखाया ही नहीं जाता। टीचर ने क्या कहा आपके पास आके? सर टीचर बेचारे फाकों की टीचर्स ने मुझे कहा कि जी चौथा दिन हो गया है कि हमारे पास अब हालात ऐसे हैं कि आटे लेने के भी पैसे नहीं हैं। फिर मैं उन्हें 2-3 करियाने वाले जो मेरे शागिर्द हैं उनसे उधार आटा दिलवाता रहा। एक करियाने वाले का 1,07,000 रुपये बिल हो चुका है, दूसरे करियाने वाले का तकरीबन 80,000 रुपये बिल हो चुका है। तो ओवरऑल जो सरकमस्टांसेस हैं, इस कौम को इतना दीवार से लगाया जा रहा है कि डेंगी आ जाए स्कूल बंद हो जाता है। हत्ता कि सैलाब आया, लाहौर गुजरावाला में कोई दरिया नहीं है, फैसलाबाद में कोई दरिया नहीं, और यहाँ स्कूल खोलने को बस सैलाब के दौरान स्कूल सीज़ किए गए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई। और आप ये देखें कि स्मोक आ गई, स्कूल बंद, ठंड पड़ गई, स्कूल बंद, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, स्कूल बंद। हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि टीचर्स ही वो तबका है जो मुआशरे को ऊपर ले जा सकता है कि वी आर ड्रैगिंग टुवर्ड्स। आपके पास भी टीचर आके रोया? आपके पास भी कोई टीचर आके रोया? शुमाइल अमीन, द नॉलेज होम स्कूल से हूँ मैं। और ये कल का ही वाक़या है कि एक टीचर मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर हैं वो दुबई में काम करते थे, तो उनको वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया और 1 माह की सैलरी भी नहीं दी गई। तो हमारे पास अब ऐसे मामलात आ गए हैं कि राशन भी हम नहीं ले सकते। तो काइंडली आप हमें फिर आपने उनके लिए अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ पैसे उनको दिए मैंने कि आप रखें राशन के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि आपके साथ भी ऐसा वाक़या है? क्या हुआ? राना शमशाद, नायाब ग्रामर स्कूल। सर एक टीचर तो मेरे ऐसे कि वो अब गत्ते का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और मैंने स्टार्ट में कुछ गरीब लोगों के लिए हमने राशन भी बांटा। अब फ़ोन करते फीसों के लिए तो अगर जवाब मिलता है जी कि आप हमें राशन दे दें, हम तो मार रहे हैं। और एक टीचर ऐसी मेरे पास रोई आखिर कि हम 2 बहनें, हमने कमेटी डाली थी, हमारी इस अगले महीने में जुलाई में शादी थी और कमेटी हमारी जुलाई में मिलनी थी, वो कमेटी हमारी टूट गई है। ओहो। इसलिए कि हमें फीस नहीं हम दे सके उसको, कमेटी तनख्वाह पर रखी थी हमारी, तो उनकी शादी भी रुक गई है। और ये हालात है टीचर्स के। और इसके अलावा कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बेचारे ऊपर में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अरे छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक पे जाने से पहले आपको इतना बता दूं, उस तबके के लिए बात कर रहे हैं जिस तबके के लिए कभी खलीफा वक्त जो उनके बच्चे थे वो जाके उनकी अपने उस्ताद की जूतियां उठा के लाया करते थे। लेकिन अभी सिचुएशन जो सी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस्ताद जो सा है वो हमारे मुआशरे में ऐसा तबका समझा जाता है कि जिन्हों ओए भी कह दे तो चल जाएगा, वो जिम्मेदारी उन्हें करना ही करना है और साडा मुलाजम है। तो उस्ताद के लिए जो अहमियत है वो ख़त्म होती जा रही है, और वो उस्ताद जिसको आप मुलाजम की तरह ट्रीट करते हैं, वो मुलाजम जब आजकल नई जनरेशन को तैयार कर रहा है, वो जनरेशन भी आपके सामने है। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सर मुझे मेरे अपने स्कूल का बिल 27,000 रुपया आया। हाँ जी, सबको इन्होंने डाल दिया। किसी को 18,000 रुपया डाला, किसी को 20,000 डाला। हाँ जी, एसी लगाए हुए? नहीं, एसी उसी स्कूलों में कहाँ है जी? अपने कमरे में लगाया हुआ है जी? अपने कमरे में? ना जी ना, मेरे पास कमरे में एसी नहीं है। एक लगा मेरे ऑफिस पे। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो मुल्क के बाप की तरह होता है। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर मैं बच्चों को सही इलाज नहीं करवा सकता, तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूँगा और बच्चे मेरे भूखे रहेंगे? वेलकम बैक। जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे कायम है। जो डिमांड है वो एक पॉलिसी की है कि पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी बना के इस मुसीबत का अदराक करें, इस मुसीबत को तदारुक करें इसका, और कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम जो सी है सॉल्व हो जाए। और उसके लिए दरख्वास्त जो सी है फिर दोबारा वालदे गिरामी से है, जो ऐवान में कहते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं और मैं उनका बाप हूँ, अगर मैं याशी करूँगा तो बच्चे जो उनसे हैं वो मुझे देख के बड़े परेशान होंगे। तो वो उनको बताना ये है कि इतने परेशान हैं और बड़ी सख्त तकलीफ में। आप मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो उनसे हैं हमारे मुराद रास, उनके पास गए? जी, मुराद रास साहब जो है हर टीवी प्रोग्राम में, हर चैनल पे बैठ के उनके पास एक ही फार्मूला है। वो कहते हैं जी मिनिमम एक स्कूल की 2,000 फीस है, और एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उनको 20 लाख रुपया इकट्ठा होता है। 5,000 रुपया वो सैलरी देते हैं और ये 15 लाख इनकी जेब में जाता है। इस वक्त अगर इनको 50% फीसिस भी आ रही हैं तो इसका मतलब है इन लोगों को 10 लाख रुपया आ रहा है। वो आपकी बात नहीं करते, वो बड़े स्कूलों की बात सर, वो ओवरऑल सब की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारी बात करें। हमारे किसी स्कूल में 100 बच्चा है, किसी में 150 बच्चा है, किसी में मैक्सिमम 500 बच्चा है। तो हमारे मसाइल के बारे में मिनिस्टर साहब लाइलम है, उनको पता ही नहीं है हमारे मसाइल का। वो जब भी बात करते हैं वो बड़े स्कूलों की बात करते हैं। हम तो कहते हैं वो हमारी बात करें, हमारे मसाइल के बारे में उनको पता होना चाहिए कि हम लोग कितने परेशान हैं, हमारे टीचर्स कितने परेशान हैं। आपसे बातचीत की, मैं यही सोच रहा हूँ कि हम इतने बड़े बड़े आप लोग हैं माशाल्लाह,
आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आप कभी किसी के पास गए अपना फरियाद लेके, किसी को कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये इशू है, इसको सॉल्व करें? सर बेसिकली हम लोग, क्योंकि ये अब इस बीमारी को आए हुए तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं जी। हमारी एसोसिएशन ने 2-3 बार लेटर लिखा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। वो भी अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको नवाजते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कोई कागज़ निकाले हैं, जरा माइक दें सदर साहब। ये हमारे सदर साहब जो है वो वासा के और बिजली के बिल के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सर मुझे मेरे अपने स्कूल का बिल 27,000 रुपया आया बिजली। हाँ जी। और मेरे जो इलाके के मीटर चेक कराएं आप अपना? करवाया जी। मीटर ना खराब हो ना सर, सबको इन्होंने डाल दिया। किसी को 18,000 रुपया डाला, किसी को 20,000 डाला। एसी लगाए हुए आपने? हाँ जी। एसी लगाए हुए? नहीं, एसी उसी स्कूलों में कहाँ है जी? अपने कमरे में लगाया हुआ? हैं जी, अपने कमरे में? ना जी ना, मेरे पास कमरे में एसी नहीं है। एक लगा मेरे ऑफिस पे, कोई एसी नहीं? हाँ जी, कुछ भी नहीं। 27,000 ये आपके सब बंद कर। आप गए वासा के? गए जी, उन्होंने कहा ये कमर्शियल हमने कर दिया, 3A की है। ओके, कमर्शियल बिल दें जी। पहले हमारे डोमेस्टिक थे, ज़ुबैदा जलाल ने किए हुए। मैं वहाँ पे अभी इस्लामाबाद में भी जाके मिल के आया हूँ। अपना चेयरमैन को भी लेटर लिखा है, मगर अब ये है कि जितने आप कमर्शियल कर दिया उन्होंने आपको? कमर्शियल कर दिया जी। और तालीम जो सी है वो कमर्शियल हो चुकी हुई है, और कमर्शियल तालीम जो सी है वो आपके सामने होगी फिर जिस तरह तालीम होती जाएगी। सर पानी का बिल जो है ना हमारा, वो भी कमर्शियल है। शाहजी को दें जरा, शाहजी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। सर मैं, आप देखिए मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं, मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा। ये तालीम जो है ना, ये कारोबार है अमीर लोगों का, जिसमें बड़े बड़े तालीमी इदारे आपके आते हैं, बड़े बड़े कॉलेज आते हैं, बड़े बड़े पोश एरियाज आते हैं जहाँ पे ये सारा बना हुआ है। वहाँ पे लोगों को मसला भी नहीं है, स्कूल बंद है, वो फीसें दे रहे हैं। साहब जाते भी उन्हीं स्कूल में हैं, ठीक है के लिए। ये शहरों में ना ये कारोबार नहीं था, ये थी इंसानी खिदमत, हाँ, लोगों की खिदमत। हमने इसको बनाया कारोबार। हुण गई ठोकर, लै गया करोना। जब इसको आप एक इबादत समझ के चलाएंगे और इसका नफा नुकसान उस रब के ऊपर छोड़ेंगे तो आप मुस्कुराते रहेंगे, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। स्कूल जेड़े सन ना, ए अमीरां दा काम सी, तुसी पंगा क्यों लेता? हुण दिओ किराए दे पैसे, फर्नीचर लॉक, आप ठीक है, ताला लग गया। मैं आपको बताता हूँ, बिल काटे, बिल कमर्शियल आएंगे सारे हो गए। तो ये वो तबका है कि अगर ये ख़त्म हो गया, या इस पेंडेमिक के अंदर जिस तरह और बहुत सारी चीज़ें मरी हैं, ये भी मर गया तबका, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं जहाँ पर मैं पढ़ता, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उसमें 2 कमरे थे और 2 कमरों के बाहर एक छोटा बड़ा सारा इलाका था, उसके ऊपर टीन पड़ा हुआ था। तो मेरे जो उस्ताद थे ना, वो हमारे मोहल्ले में सबसे मोहतरम जो प्रिंसिपल थे, वो सबसे मोहतरम आदमी और बाबू आदमी कंसिडर होते थे। कोई घर का फंक्शन, कोई ऐसी होती थी ना, तो प्रिंसिपल साहब को बुलाया जाता था कि उनको बुलाओ, वो अच्छा मशवरा देंगे। उनके कपड़े बड़े नफीस होते थे, बड़े अच्छे जेंटलमैन लगते थे वो। तो हमारे लिए वो रोल मॉडल की तरह होते थे, जिस तरह वो बोलते थे एक उनके अंदर। और बड़ा एक ना, मैं उसे कमर्शियल नहीं सोच सकता, क्योंकि हमारे लिए वो इतने काबिल एहतराम होते थे कि, और ऊपर से जिस तरह घरों में तरबियत होती थी। लेकिन अब ये सारा कुछ बदल गया है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर वो कमर्शियल रेट पे चीज़ें दे रहे हैं ना, तो उन्होंने आगे से भी कमर्शियल रेट पे ही चीज़ें लेनी है। उन्होंने कमाएंगे तो आगे देंगे। सिचुएशन जो सी है वो सिर्फ इतनी सी है, और बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो सी है आपके सामने रख दी है। वो तबका जो वाइट कॉलर है, जो ये कोशिश करता है कि हाथ ना फैलाना पड़े, मेहनत मजदूरी कर लें, कुछ कर लें। जिस तरह भाईजान ने कहा कि कुछ ऐसी बच्चियां भी हमारे पास पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, जो अपने जहेज़ का सामान इकट्ठा करती हैं पैसों अपनी उससे तनख्वाह से, और उसके बाद वो जाके जहेज़ अपना बनाती हैं और शादी करके चली जाती हैं। ये माशरे के अंदर जो हमारा एक फैब्रिक है, उसकी जो निटिंग है, वो इस तरह हुई है कि हम सारे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। स्ट्रीट लाइफ के अंदर स्ट्रीट स्कूल जो सा होता है, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ते हैं आप। वहाँ उस स्कूल में जाके वो सरकारी स्कूल की तरह नहीं होता, जिसमें टीचर आया ना आया, उसने पढ़ाया ना पढ़ाया। यहाँ पर जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी कि बच्चे को हम बेस्ट एजुकेशन दे दें, उसको थोड़ा सा बाबू बना दें। जो हमारी कोशिश होती है कि बच्चा बाबू बन जाए, अच्छा लगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तमीज़ हो, बोलने उठने बैठने की तमीज़ हो, माँ बाप के लिए बाइसे फ़ख्र हो, और मेरे ख्याल से वो साथी के लिए भी बाइसे फ़ख्र होता है। तो ये वो तबका है कि अगर ये ख़त्म हो गया, या इस पेंडेमिक के अंदर जिस तरह और बहुत सारी चीज़ें मरी हैं, ये भी मर गया तबका, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर आपको एक सफ़र कर रहे हैं हम अभी की जो जनरेशन, मेरी जनरेशन है,
हम सफ़र ये कर रहे हैं कि हमें भी अच्छी तरबियत नहीं मिल सकी, हमें अच्छी वो मुल्क नहीं मिल सका, हमें अच्छे लोग नहीं, लीडर नहीं मिल सके जिन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई और हमें मुल्क ऐसा दिया। तो मेरे ख्याल से कि मेरी जनरेशन के बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो जनरेशन शायद ये सोचने समझने से भी कासिर हो कि उसे मिला क्या है, क्योंकि उसकी तरबियत करने वाले असातिज़ा जो उनसे हैं वो मेरे ख्याल से अब रुखसत होते जा रहे हैं और उन्होंने कोशिश करनी है कि वो भी कोई रक्षा चला लें, कोई रेडी लगा लें और ये तलीम व तरबियत से हाथ उठा लें। तो यहाँ पर इस तबके को बचाने के लिए उन लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है जिन पे हमने ट्रस्ट किया, जिनको हमने उस सीट पे बिठाया, तो यहाँ बैठ के हमारे लिए अच्छा सोचें। क्योंकि जब आप मिनिस्टर बनते हैं, जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे बोझ हैं, ये एहसान है, लेकिन जब आप इन्हीं से वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट डालो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत कर सकूं, वो आप भूल जाते हैं। वो सारा हिस्से में ना याददाश्त खो जाती है, जो होता है ना रहनुमा, उसको समझ नहीं आती कि पावर से पहले की लाइफ उसकी और होती है, पावर के बाद की लाइफ और होती है। पावर के पाने के बाद उसे बोझ लगता है और पावर मिलने से पहले उसे लगता है कि यही लोग हैं जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है और दरख्वास्त जो है बैठी हुई अथॉरिटीज़ उनसे ये है कि पॉलिसी बनाएं। आपसे दरख्वास्त ये ना दें, पैसे जेब से ना दें, ख़जाने से ना दें, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट हैं उनको रोक के इस जो तबका है, इस जो सेक्शन है सोसाइटी का, इसके लिए थोड़ा सा मुख्तस करें ताकि ये लोग जो उनसे हैं अपना ब्रेड एंड बटन चढ़ा सकें और ये सोसाइटी का जो फैब्रिक है ये ख़राब ना हो। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।